प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्राथमिक सेक्टर में आती हैं, जैसे कि उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण एवं इत्यादि। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, इस क्षेत्र के अंतर्गत भी सभी गतिविधियां रखी जाती है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृति प्रोसेसेस किया जाता है तथा औद्योगिक क्षेत्र इनका एक उप क्षेत्र विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विकसित देशों में सार्वजनिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र रहा है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र की किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र तृतीय सेक्टर गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाएं सर्विस उत्पादन होता है उन्हें तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि। जब इस क्षेत्र का किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं लोगों के जीवन यापन में कम से कम आधे का योगदान हो तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। आगे चलकर विशेषज्ञों ने दो और अधिक क्षेत्रों का चिन्हित किया, हालांकि वे सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रक हैं। चतुष्टक एवं पंचक क्षेत्र। चतुष्टक क्षेत्र क्वार्टरी सेक्टर शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां को चतुष्टक क्षेत्र में रखा जाता है। ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। पंचम क्षेत्र क्वांटिटी सेक्टर किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचम क्षेत्र में रखा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार तथा निजी क्षेत्र के उच्चतम नीति निर्णायक लोग एवं नौकरशाही सहित आते हैं। हालांकि इस क्षेत्र के असंगठित लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है और इन्हें किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क माना जाता है। आर्थिक प्रणालियाँ इकोनॉमी सिस्टम्स मानव जीवन कुछ चीज़ें एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग पर निर्भर है, जिसमें से कुछ चीज़ें की एक विशेष मात्रा के उपयोग एवं उत्तरजीविता सर्वाइवर के लिए नितांत आवश्यक इंटेलिजेंस भी माना गया है। आहार, जल, आवास, कपड़े इत्यादि लोगों को इन चीज़ों की प्राप्ति कैसे कराई जाए अर्थशास्त्र की पहली चुनौतियाँ हैं। मानी जाती है कि इस चुनौती के दो आयाम हैं। पहला, इन चीज़ों का सृजन। पहली चुनौती या इन फर्स्ट चैलेंज, ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सके। एक अर्थव्यवस्था यथा देश के 3 मौलिक प्रश्नों का समाधान करना होता है। क्या उत्पादन क्रिया जाए, किन आगतों एवं इनपुट एवं तकनीकों द्वारा उत्पादन किया जाए एवं किनके लिए उत्पादन किया जाए। वर्तमान समय में विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में इन चुनौतियों का समाधान बाजार पर निर्भर है। उत्पादनकर्ता उन उत्पादकों एवं उत्पादन करता है क्या उत्पादन किए जाए जिसके लिए न्यूनतम आगतों एवं सबसे सस्ती तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़े। कैसे उत्पादन करना है जिसे उपभोक्ता खरीद सके, किनके लिए उत्पादन करना है। प्रोडक्शन और दूसरा, इन चीज़ों को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, वितरण एवं आपूर्ति। इन चीज़ों के सृजन के लिए पहले सृजनकारी उत्पादनकारी परिसंपत्तियों की स्थापना ज़रूरी है, जिसके लिए धन लगाने की आवश्यकता है, जिसे निवेश कहते हैं। लेकिन यह निवेश किसके द्वारा और क्यों किया जाएगा। इस चुनौती के समाधान के क्रम में विश्व में अलग अलग आर्थिक प्रणालियों का उद्भव हुआ है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के संगठन का प्रकार भी कहा जाता है। आर्थिक प्रणालियों की वैसे तो एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है, लेकिन मूलतः 3 प्रणालियों को प्रमुख माना जाता है। इन पर एक संक्षिप्त विवरण एवं वस्तुपरक विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। अर्थव्यवस्था
बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी परंपरागत आर्थिक व्यवस्था के उद्भूत इसे हम अपनी औपचारिक आर्थिक प्रणाली मानते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का उद्भव स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 1723 से 1790 की पुस्तक एन क्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन 1776 में माना जाता है। एडम स्मिथ के प्रमुख विचारों का सारांश नीचे दिया गया है। समाज को जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति होती है उनके पीछे वे लोग का उपक्रम फॉर्म है जो अपने निज स्वार्थ एवं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियां करते हैं। अर्थात जिन चीज़ों के उपयोग पर समाज टिका है वे चीज़ें किसी के निजी स्वार्थ का नायस अनइंटेंडेड परिणाम है। एडम स्मिथ ने व्यक्तियों एवं उपक्रमों की स्वार्थी प्रेरणादायक कारक को अस्पृश्यता हाथ इंडिविजुअल्स इनविजिबल हैंड कहा है। इस प्रकार उत्पादनकारी परिसंपत्तियां में कौन और क्यों धन लगाए यथा निवेश करेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। उच्च स्तरीय समृद्धि प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति के लिए श्रम के विभाजन डाइवर्सन ऑफ लेबर को बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत किसी एक कार्य को छोटे छोटे कई हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है। इस क्रिया से होने वाली विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन द्वारा न सिर्फ उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकता है बल्कि इससे उत्पादन की प्रक्रिया की विशुद्धता प्रिकॉशंस का श्रम बल भी गुणवत्ता आती है।